अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं तमाम व्यूवर्स। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। पंजाब पुलिस लेडी कांस्टेबल, कांस्टेबल, ट्रैफिक असिस्टेंट, एसपीयू, पंजाब पुलिस के तहरीरी इम्तहान का सिलेबस इस बार क्या होगा। सिलेबस तब्दील होने के जो है वो खबर कन्फर्म नहीं है आपको, जिसमें अक्सर पंजाब पुलिस के मेंबरान यही बता रहे हैं कि आपका 25% इंग्लिश, 50% जनरल नॉलेज और 25% जो है वो कंप्यूटर जो है वो इंक्लूड होगा। लेकिन ये सिलेबस इस बार आपका हरगिज़ नहीं होगा। इनकी बातों पर ना आए, ये आपको एनओसी जो है वो 2016 का जो है वो बता रहे हैं, ठीक है। और जो है वो ये 2016 में इसमें जो इन्होंने चीज़ जो कंप्यूटर जो है ऐड की है, इसमें जो है वो टेली कम्युनिकेशन जो है वो ऐड था, जिसमें 2016 एनओसी आपके सामने है। यहाँ पे देखें 17 नंबर पॉइंट्स, जिसमें ये देखें आपके सामने ये सिलेबस शेयर किया हुआ है। और 25% इंग्लिश था, 50% जनरल नॉलेज था तब, और 25% टेली कम्युनिकेशन था। ये अलहदा ही पंजाब पुलिस के मेंबरान कुछ ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पे कंप्यूटर इंक्लूड कर दिया हुआ है, ठीक है। इस बार आपका सिलेबस क्या होगा, न्यू सिलेबस होगा। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जो है उसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन होंगी, आज की वीडियो में आपको बताता हूँ। 5 साल पास पेपर आपने कहाँ से लेने हैं, रियल बिल्कुल, जिसमें आपको पेपर जो है वो आए हुए हैं, ठीक है। तो वहाँ इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में जो है वो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन डिटेल से आपको बता दूंगा सिलेबस कौन सा है, हर चीज़ जो है कन्फर्म कर दूंगा कौन कौन सी चीज़ें इसमें इंक्लूड होने जा रही हैं इस बार 2024 के पेपर में, ठीक है ना जी। अगर आप जो है हमसे पंजाब पुलिस की तैयारी करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे स्क्रीन पर नंबर दे रहा हूँ, यहाँ से रब्ता करें, पाक जॉब गाजी अकेडमी को ज्वाइन करें। इंशाल्लाह आपकी मुकम्मल अथेंटिक प्रिपरेशन होगी। और अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से नहीं होती तो आपकी फ़ीस जो है वो आपको पे कर दी जाएगी, ठीक है। पंजाब पुलिस के मेंबरान ही एज अ सब इंस्पेक्टर लेवल ने जो है वो अपना प्लान शेयर किया है, जिसके मुताबिक आपको जो है वो आपकी तैयारी इंशाल्लाह कन्फर्म करवाएंगे। ऑल ओवर आपकी जो है वो तैयारी होगी। अच्छा जी, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जी कि ये सिलेबस तो नहीं है। अब आपने ये गौर कर लेनी है, ये सिलेबस बिल्कुल नहीं होगा। इस बार आपका पेपर जो आएगा उसमें सब्जेक्टिव भी होगा और ऑब्जेक्टिव भी होगा, ठीक है ना जी। तो आपने ये कौन कौन से हैं ये आगे आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको जो है वो नंबर्स भी बताता हूँ कौन से कितने कितने नंबर्स का और किस किस से जो है वो सिलेबस से पेपर आएगा, कौन कौन सी बुक से। तो इंग्लिश है, उर्दू है, मैथ है, जनरल नॉलेज है, करंट अफेयर्स है और इस्लामियात है, ठीक है। अब आपको पहले बता रहे थे कि 25% इंग्लिश है, 50% जनरल नॉलेज है और 25% कंप्यूटर है। तो इसमें इंग्लिश आपकी उर्दू कहाँ गई, मैथ कहाँ गई, इस्लामिया स्टडी कहाँ गई, करंट अफेयर्स कहाँ गए, ठीक है। तो ये आप यकीन कर लें कि ये जो सिलेबस है ये आपका गलत है। इस सिलेबस की बना पर आपका पेपर नहीं आएगा, आप फेल हो जाएंगे। आप सोच के जाएंगे सिर्फ ऑब्जेक्टिव वाइज पेपर होगा, लेकिन जब उसमें सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्टिव वाइज पेपर होगा तो आप कंफ्यूज होंगे, आपकी तैयारी नहीं होगी। इसलिए गलत चैनल वाले जो है वो इन्फॉर्मेशन को आप बिल्कुल भी फॉलो ना करें, बाकी आपकी मर्ज़ी है। हमने तो ऑथेंटिक आपको अपडेट जो है वो देनी होती है। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं कि सबसे पहला जो पेपर जिसमें ज़्यादा इंक्लूड होगा, कितने मार्क्स का होगा, उसमें इंग्लिश होगा, ठीक है। इंग्लिश में जो चीज़ें आपको होंगी, जिसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट होंगे, एक्टिव वाइज पैसिव वाइज होंगे, इसके अलावा साइनोनाइम्स होगा और करेक्ट स्पेलिंग होगी, ठीक है। यही इंग्लिश होगी। और आपको 2 जुमले लाजिम आएंगे, यानी अली ने फूल तोड़ा, इस तरह आपको अली ने किताब खरीदी, हमने अपना सबक याद कर लिया है, उसने फूल तोड़ा, ठीक है। तो इस तरह का सिंपल से उर्दू में आपको जो फिक्र आएगा, आपने उसको इंग्लिश में जो है वो कन्वर्ट करना होता है। इंग्लिश 4 ऑप्शन होते हैं, जिसमें आपने जो है उनमें से एक को चूज़ करना होता है जो करेक्ट है। उर्दू में आपको जो है वो चीज़ें आएंगी कि काफ़िया, रदीफ़, ठीक है, इसके अलावा तशबीह, ठीक है, और इसके अलावा जो है वो हम काफ वगैरह, ये इस तरह के आपको जो है वो उर्दू में चीज़ें आएंगी। और शोरा कराम के बारे में पूछा जा सकता है, उर्दू के और पंजाबी के। और इसके अलावा जो है वो उर्दू के जितने भी शायर हैं उनके बारे में पूछा जा सकता है, जिसमें अल्लामा इकबाल हैं, मौलाना ताफ़ हुसैन हाली हैं, ठीक है, मीर गालिब हैं, ठीक है, मीर साहब हैं, ठीक है। इस तरह के जो है वो रिलेटेड आपसे शेर जो है पूछा जा सकता है। इसमें किस तरह शेर के रिलेटेड पूछा जा सकता है, इन शख्सियात के बारे में पूछा जा सकता है। और इसके अलावा जो है वो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि एक शेर उन्होंने लिख दिया और उन्होंने नीचे कहना है बताएं ये किसका शेर है, ठीक है। इस तरह ही बस उर्दू में आपको थोड़ी चीज़ बेसिक चीज़ें जो है वो आएंगी। मैथ में आपको इस तरह का पेपर आएगा कि विरासत वाला, परसेंटेज वाला और रेशियो वाला, ठीक है। और नाइन्थ की बुक जो देख लें, उसमें से एक जो है वो आपको लाजमी आएगा मैथ का क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा जी, आगे नंबर 4 पर जो है वो जनरल नॉलेज आपको भी पता है, ठीक है। मैं पिछली वीडियोस जो एसएफ की मैंने रिटर्न की, बच्चों को प्रिपरेशन करवाई है, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपना रिटर्न जो है वो क्वालिफाई किया, इंटरव्यू के लिए जो है वो क्वालिफाई हुए हैं। तो उन्होंने जो है वो जनरल नॉलेज में जो चीज़ें मैंने उनको तैयार करवाई,
और वो थी हिस्ट्री 1947, और 1947 से लेकर 2022 में जो कुछ हो चुका है, ठीक है। बाकी जितनी भी हिस्ट्री है आपको पता है पाकिस्तान बनने से पहले क्या क्या चीज़ें होती रही और पाकिस्तान बनने के बाद क्या क्या होता रहा, ठीक है, जितनी जंगें वगैरह। ये है जनरल नॉलेज हिस्ट्री, पाकिस्तान हिस्ट्री के रिलेटेड, ठीक है। जनरल नॉलेज भी आ सकता है आपको, जितने भी बॉर्डर्स हैं, ठीक है। ये एक कन्फर्म वीडियो लेके आऊँगा जिसमें टॉपिक बयान करूँगा कि इंग्लिश में के कौन कौन से टॉपिक आपने याद करने हैं और उर्दू के, मैथ के, इस तरह, ठीक है। अभी जो है वो ये सिलेबस के रिलेटेड मैंने वीडियो आपको बना के दी है, ठीक है। अच्छा जी, पेपर आपका जो है वो जिसमें एक ऐसे आएगा, एक उर्दू में आएगा, एक इंग्लिश में आएगा, वो लाजमी आएगा, वो भी आपने तैयार करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें लाजमी तैयार करनी है। ऐसे कौन सा आएगा और उर्दू में कौन सा आएगा, इंग्लिश में, ये भी जो है वो मैं अपने पाक जॉब अकेडमी जो है वो अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं, उसमें मैं आपके सिर्फ जो है वो आपको एमसीक्यूज तैयार नहीं करवाए जाते, वहाँ पर ओनली आपका कंसेप्ट क्लियर किए जाते हैं कि आपने किस तरह तैयारी करनी है, पहले कौन सी चीज़ें तैयार करनी है कंसेप्ट वाइज। जब कंसेप्ट वाइज आप पेपर तैयार करते हैं तो फिर उसमें हर चीज़ ही तैयार हो जाती है, ठीक है। यानी एक एमसीक्यूज आपने अभी जो है वो पढ़ा, मोहम्मद बिन कासम जो है वो उसने सिंध फतह किया, ठीक है। तो कौन से सन में किया, 712 में, ठीक है। तो हमने मोहम्मद बिन कासम के रिलेटेड मुकम्मल कंसेप्ट क्लियर करना है, ताकि कोई भी मोहम्मद बिन कासम के रिलेटेड सवाल आता है तो हम उसको आंसर जो है वो फौरी तौर पर ढूंढ लें और उस पर टिक कर दें, ठीक है। इसी तरह हम तैयारी करवा रहे हैं, और भी काफ़ी ट्रिक्स एंड टिप्स हैं जो सब इंस्पेक्टर लेवल से हमने ली हैं, ठीक है। और वो भी तैयारी करवा रहे हैं, हम भी साथ साथ करवा रहे हैं। प्लान उन्होंने शेयर किया है, तैयारी मैं करवा रहा हूँ और मेरा भी एक्सपीरियंस है। तो अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं तो स्क्रीन पर नंबर दे रहा हूँ, यहाँ से रब्ता करें, इंशाल्लाह मुकम्मल आपको प्रिपरेशन करवाएंगे। पास पेपर्स भी, हर चीज़ आपको वो मिलेगी जो आपके पेपर के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इंशाल्लाह लिस्ट भी शेयर करेंगे, जितने भी पंजाब पुलिस के मेंबरान अपना क्वालिफाई रिटर्न करेंगे और उसके अलावा जो है वो ज्वाइनिंग भी करेंगे, उसकी लिस्ट भी हम शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए अल्लाह हाफिज़।